हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपके क्वेश्चन पेपर में जो सेक्शन बी होता है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन नरेशन से पूछा जाता है, जिसको आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। और वैसे तो मैंने पूरा नरेशन आपको पढ़ाया है, सारी वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके पूरा नरेशन अच्छे से तैयार कर सकते हैं, सारे रूल्स उसके पढ़ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप पूरा नरेशन तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपको 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए नरेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताने वाले हैं। तो देखते हैं, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है ही सेड। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है ही सेड let's stop here and rest for a while तो देखिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कि he said let's stop here and rest for a while। अब इसमें फ्रेंड्स देखिए, जो इसका रिपोर्टेड स्पीच है इसमें लेट्स आया हुआ है, लेट्स। और आपको पता है कि जब भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लेट्स या फिर लेट अस आ जाता है, लेट अस को ही शॉर्ट में लेट्स कहा जाता है। जब भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लेटस या लेट्स आता है तो इसका यूज़ किस लिए होता है? इसका यूज़ होता है प्रपोजल रखने के लिए, प्रस्ताव रखने के लिए। यानी कि जब भी कॉमा के अंदर लेट अस या फिर लेट्स दिखाई देगा तो आपको सबसे पहला काम करना है कि सेड को चेंज करना है प्रपोज्ड या फिर सजेस्टेड में। सेड को आपको चेंज करना है प्रपोज्ड या सजेस्टेड में। तो इसका इनडायरेक्ट बनाते समय सबसे पहले यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिख देंगे ही, और इसके बाद सेड को चेंज करेंगे प्रपोज्ड या फिर सजेस्टेड में। आप दोनों में से कोई भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो हो गया ही प्रपोज्ड। अब देखिए, इसमें ऑब्जेक्ट तो आए नहीं है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं। अगर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट होता तो यहाँ पे टू के साथ हमें रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट लिखना रहता है। आप ध्यान देंगे फ्रेंड्स कि अगर लेटस या लेट्स आया हुआ है तो जब हम सेड को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज करते हैं और इसके साथ अगर एक ऑब्जेक्ट भी होता है तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में भी टू के साथ ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। बट इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पे हमें कोई भी ऑब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। और प्रपोज्ड या सजेस्टेड के साथ हम कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के यहाँ पे कनेक्टिव वर्ड दैट लगाते हैं। ये वास्तव में इम्पेरेटिव सेंटेंस में आता है लेटस या लेट्स, और इम्पेरेटिव सेंटेंस के इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग कनेक्टिव वर्ड टू का यूज़ करते हैं। लेकिन जब रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, फॉरबिड इन सब का यूज़ किया जाता है तो उसके साथ हम कनेक्टिव वर्ड टू का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप प्रपोज्ड या फिर सजेस्टेड का यूज़ करते हैं, यानी कि लेटस या लेट्स आने पर प्रपोज्ड या सजेस्टेड लगाते हैं और इसके साथ कनेक्टिव वर्ड दैट का ही यूज़ किया जाता है। अब इसके बाद फ्रेंड्स, इसमें जो लेटस या लेट्स आया हुआ है इसको भी चेंज किया जाता है। लेटस या फिर लेट्स को चेंज करते हैं दे शुड या फिर वी शुड में। अब यहाँ पे दे शुड का यूज़ करें या फिर वी शुड का, इसके लिए हमें पहला सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। ये जो पहला सब्जेक्ट है ये अगर फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ पे हमें लेट्स को चेंज करना होगा वी शुड में, क्योंकि वी शुड में वी फर्स्ट पर्सन है। और अगर ये पहला सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो हम लेट्स को चेंज करते हैं दे शुड में। तो यहाँ पे हमारा पहला सब्जेक्ट ही है जो कि थर्ड पर्सन है, इसलिए यहाँ पे दे शुड हो जाएगा। और शुड के बाद ये लेट्स पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। शुड के तुरंत बाद वर्ब आना चाहिए, तो वर्ब इसमें स्टॉप हो जाएगा। और हियर को चेंज कर देंगे देयर में। एंड रेस्ट फॉर अ वाइल, इसको ऐसे लिख लेंगे, एंड रेस्ट फॉर अ वाइल। तो इस प्रकार से हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। ही प्रपोज दैट दे शुड स्टॉप देयर एंड रेस्ट फॉर अ वाइल। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि संतोष सेड टू राजेश, संतोष सेड टू राजेश, संतोष ने राजेश से कहा प्लीज लैंड मी योर डिक्शनरी, प्लीज लैंड मी योर डिक्शनरी। यानी कि संतोष ने राजेश से कहा कि कृपया मुझे अपनी डिक्शनरी उधार दे दो। लैंड का मतलब उधार देना। तो फ्रेंड्स, इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज आया हुआ है, प्लीज। और जब प्लीज या काइंडली आ गया तो कंफर्म है कि इसमें रिक्वेस्ट किया गया है। और जब रिक्वेस्ट किया गया है तो पहला काम हम सेड अथवा सेड टू को चेंज कर देंगे रिक्वेस्टेड में। तो पहले हम सब्जेक्ट यहाँ पे लिखेंगे संतोष, और सेड टू को हम चेंज कर देंगे रिक्वेस्टेड में। संतोष रिक्वेस्टेड
राजेश। अब देखिए अभी अभी हमने आपको बताया कि जब भी रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या फिर फॉरबेड का यूज होता है तो कनेक्टिव वर्ड टू लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे टू का यूज कर देंगे। और प्लीज को हटा दिया जाता है, प्लीज या काइंडली को हटा दिया जाएगा, क्योंकि टू के तुरंत बाद हमारा मेन वर्ब आना चाहिए जो कि लैंड है, तो यहाँ पे लैंड हो जाएगा। टू लैंड मी। अब मी को हमें चेंज करना होगा, इसके लिए आपको सन बटा 123 ये वाला फॉर्मूला यूज करना होता है प्रोनाउन में चेंजिंग करने के लिए। और आपको ये फॉर्मूला तभी समझ में आ सकता है जब आपको पर्सन पता होंगे और केसेस पता होंगे। पर्सन और केस इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए मी जो है, सबसे पहले इसका हमें पर्सन देखना होगा, मी कौन सा पर्सन है। तो क्योंकि मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है, जब आई फर्स्ट पर्सन है तो मी और माई भी फर्स्ट पर्सन है। तो मी यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, संतोष। अब संतोष एक नाउन है, इसके स्थान पर हमें एक प्रोनाउन को मानना होगा, और क्योंकि संतोष पुल्लिंग है और एक वचन है, इसलिए इसके स्थान पे हम ही को मान सकते हैं, क्योंकि वो एक पुरुष है और सिंगुलर है, एक वचन है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर जो प्रोनाउन होता है वो ही होता है अगर एक पुरुष के लिए लिखना है तो यहाँ पे इसको ही मान लेंगे। अब इसका हमें केस देखना पड़ेगा, मी कौन सा केस है, मी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसके स्थान पे ही का हमें ऑब्जेक्टिव केस लिखना है, तो यहाँ पे लेंड हिम हो जाएगा। अब इसके बाद फ्रेंड्स हमें योर को भी चेंज करना होगा। योर है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन को चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट राजेश है और राजेश भी पुल्लिंग है और एक वचन है, तो इसके लिए भी हम प्रोनाउन ही मान लेंगे। लेकिन अब यहाँ पे पॉजिटिव केस है योर, इसलिए ही का पॉजिटिव केस हिज हो जाएगा, हिज डिक्शनरी। तो इस प्रकार से हम इसको चेंज कर सकते हैं। संतोष रिक्वेस्टेड राजेश टू लैंड हिम हिज डिक्शनरी। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। द ओल्ड मैन सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट एवरी डे। द ओल्ड मैन सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट एवरी डे। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए द ओल्ड मैन सेड, बूढ़े आदमी ने कहा कि द सन राइजेज इन द ईस्ट एवरी डे, सूरज रोज पूरब में निकलता है। और देखा जाए तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सूरज पूरब में निकलता है। और आपको पता होगा फ्रेंड्स कि जब भी रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई हैबिचुअल ट्रूथ या फिर कोई साइंटिफिक ट्रूथ बताया जाता है, तब उसमें हम कोई भी चेंजिंग नहीं करते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले केवल कॉमा के बाहर अगर सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो हम चेंज करेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर देखें सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं है, इसलिए इसको भी चेंज नहीं किया जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे द ओल्ड मैन। अब क्योंकि सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको सेड ही रहने देंगे, और इसके बाद केवल कॉमा के स्थान पे हमें दैट लगा देना है, और बाकी सब पूरा वैसे लिख लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा द सन राइजेज इन द ईस्ट एवरी डे। यहाँ पे एवरी डे हो जाएगा। डेली को एवरी डे में चेंज करते हैं, लेकिन अगर एवरी डे आ जाए तो उसको डेली में चेंज नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग आया, दैट के बाद कॉमा के अंदर जो सेंटेंस था इसमें केवल एक छोटा सा चेंजिंग आया। वो क्या चेंजिंग है, इसमें जो द लिखा गया है इसमें टी कैपिटल था, लेकिन यहाँ पे हम इसको स्मॉल कर देंगे, इतना चेंजिंग इसमें आएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं चौथा एग्जाम्पल, हमारा चौथा क्वेश्चन जो कि है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स व्हाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क टुडे। व्हाई हैव यू नॉट completed your homework today। ये हमारा क्वेश्चन है, होमवर्क टुडे। अब इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आया हुआ है। अब इसमें अगर देखा जाए रिपोर्टेड स्पीच जो इसका यानी कि कॉमा के अंदर वाला जो सेंटेंस है, इसमें हम देखेंगे लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया हुआ है। ये वाई से स्टार्ट है, यानी कि ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा इंट्रोगेटिव होता है तो सबसे पहला चेंजिंग हम क्या करते हैं, इसमें जो सेड है इसको हमें आस्क्ड में चेंज करना होता है।
तो सबसे पहले यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिख देंगे द टीचर, और इसके बाद हमें सेड टू को चेंज करना होगा आस्क्ड में। ये हो गया द टीचर आस्क्ड। अब किससे पूछा? द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों से पूछा। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हम देखेंगे जब रिपोर्टेड स्पीच एक क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है तो वही क्वेश्चन वर्ड ही कनेक्टिव वर्ड का काम करता है, यानी कि यहाँ पे हम वाई को ही लिख देंगे एज अ कनेक्टिव वर्ड। अब यहाँ पे देखिए वाई इफ या क्वेश्चन वर्ड, वाई यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन वर्ड। इफ या क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद, क्योंकि इसका सबसे बड़ा चेंजिंग क्या होता है कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते हैं, और असर्टिव का पहचान क्या होता है कि वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, यानी कि इफ या क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हमें सब्जेक्ट लिखना होगा। अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट रहता है तो क्वेश्चन वर्ड ही कनेक्टिव वर्ड का काम करता है, और अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो हम इफ का यूज करते हैं एज अ कनेक्टिव वर्ड। लेकिन यहाँ पे देखिए वाई हो गया हमारा कनेक्टिव वर्ड, और इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट आना चाहिए क्योंकि इसको हम असर्टिव में चेंज कर रहे हैं। तो इसमें सब्जेक्ट यू है सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स के अनुसार, जो कि प्लूरल है, थर्ड पर्सन है और प्लूरल है, और थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन क्या होता है? दे। इसलिए हमें यहाँ पे स्टूडेंट्स के स्थान पे हमें दे का यूज़ करना होगा। देखिए अगर प्लूरल रहेंगे तो उसके लिए हम दे का ही यूज़ करेंगे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर प्लूरल है तो दे का ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे यू को चेंज किया गया स्टूडेंट्स के अनुसार, यहाँ पे दे हो गया। अब ये देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, इसमें हैव आया हुआ है, और प्रेजेंट परफेक्ट को हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में, यानी कि हैव को चेंज कर देंगे हैड में, और इसमें नॉट है तो हैड के बाद नॉट लगा देंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। अब यहाँ पे योर होमवर्क है, योर को भी हमें चेंज करना होगा इसके ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स के अनुसार जिसको दे माना गया है, लेकिन इसका हम केस देखेंगे। योर यहाँ पे पॉजेसिव केस है, इसलिए दे का पॉजेसिव केस हम यहाँ पे दियर लिखेंगे, दियर होमवर्क। और इसमें जो टुडे आया हुआ है, टुडे को हम चेंज कर देते हैं दैट डे में। तो इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम और भी सेंटेंसेस देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अब है शी सेड, नेक्स्ट क्वेश्चन है शी सेड हाउ ब्यूटीफुल, शी सेड, यानी कि यहाँ पे ये पांचवा क्वेश्चन है। शी सेड हाउ ब्यूटीफुल, how beautiful the rain is। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि she said how beautiful the rain is, उसने कहा कि बारिश कितना सुंदर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए how beautiful the rain is, इसके बाद यहाँ पे मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन लगा हुआ है, यानी कि ये एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। तो शी सेड, जब भी हाउ या व्हाट ए से स्टार्ट होता है तो हम सेड को केवल चेंज कर देते हैं एक्सक्लेम्ड में। तो अगर हाउ या व्हाट ए से स्टार्ट होगा तो हमें केवल सेड को चेंज कर देना है एक्सक्लेम्ड में। तो यहाँ पे हो जाएगा शी एक्सक्लेम्ड, और एक्सक्लेम्ड के साथ भी हम कनेक्टिव वर्ड दैट का ही यूज करते हैं, तो यहाँ पे दैट आ जाएगा। अब दैट के तुरंत बाद हमें सब्जेक्ट लिखना होगा, क्योंकि इसको भी हम असर्टिव में चेंज करते हैं। और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है जिसके बारे में बात हो रही है? बात हो रही है किसके बारे में? द रेन, यानी कि बारिश के बारे में। तो दैट के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा द रेन। अब इसमें इज को भी हमें चेंज करना होगा, क्योंकि इसके पहले वाला जो क्लॉज है पास्ट में है, तो ये भी पास्ट में होना चाहिए, यानी कि इज को हम चेंज कर देंगे वॉज में। अब इसमें जो एडजेक्टिव आया हुआ है इसके पहले हमें वेरी का यूज करना होगा। ये ब्यूटीफुल है तो हो जाएगा वेरी ब्यूटीफुल। ये सारे रूल्स आपको पढ़ाए गए हैं, अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ये सारे रूल्स पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो हो गया शी एक्सक्लेम्ड दैट द रेन वाज वेरी ब्यूटीफुल। इस प्रकार से हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, सॉक्रेटिस सेड टू हिज पीपल्स। नेक्स्ट है सॉक्रेटिस सेड टू हिज पीपल्स, और क्या कहा सुकरात ने कि बी क्वाइट एंड हैव पेशेंस, बी क्वाइट एंड हैव पेशेंस।
तो यहाँ पे अगर देखा जाए बी क्वाइट एंड हैव पेशेंस, शांत हो जाओ और धीरज रखो, यहाँ पे सलाह दिया गया है। इसमें अगर देखा जाए तो एडवाइस दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट हो जाएगा सोक्रेटिस, फिर सेड टू को हमें चेंज करना होगा एडवाइज्ड में, और हिज प्यूपिल्स यहाँ पे कर देंगे, सोक्रेटिस एडवाइज्ड हिज प्यूपिल्स। अब देखिए यहाँ पे जब रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, फॉरबेड ये सब लगाते हैं तो कनेक्टिव वर्ड टू आता है, तो यहाँ पे टू का यूज़ करके सीधे वर्ब लिखेंगे बी, टू बी क्वाइट एंड हैव पेशेंस, यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होगा, एंड हैव पेशेंस। तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा इनडायरेक्ट में कि सोक्रेटिस एडवाइज्ड हिज पीपल्स टू बी क्वाइट एंड हैव पेशेंस। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही सेड टू मी डिड यू नॉट अब्यूज माई ब्रदर यस्टरडे। ही सेड टू मी, he said to me, did you not abuse my brother yesterday? अब यहाँ भी देखिए फ्रेंड्स, ये जो रिपोर्टेड स्पीच हमारा है ये एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, यानी कि ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और जब रिपोर्टेड स्पीच हमारा इंट्रोगेटिव होता है तो हम रिपोर्टिंग स्पीच में क्या चेंजिंग करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे, फिर सेड टू को हम चेंज करते हैं आस्क्ड में, यहाँ पे हम आस्क्ड का यूज कर सकते हैं, और इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा मी, और फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे हमें इसमें इफ़ का यूज़ करना होगा, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो हम कनेक्टिव वर्ड के रूप में इफ़ का यूज़ करते हैं। अब इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, सब्जेक्ट इसमें यू है जो कि सेकंड पर्सन का है, और सेकंड पर्सन को हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है, और यू यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है। फ्रेंड्स यू जो है सब्जेक्टिव केस इसका यू होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये सब्जेक्टिव वाला यू है या फिर ऑब्जेक्टिव वाला यू है। अगर यू मेन वर्ब के पहले आया हुआ, जो हमारा मेन वर्ब है उसके पहले अगर यू आया है तो वो सब्जेक्टिव केस है, और अगर वर्ब के बाद आया हुआ है तो वो ऑब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ पे देखिए ये वर्ब के पहले आया अर्थात ये सब्जेक्टिव केस है, इसलिए इसके स्थान पे हमें मी का सब्जेक्टिव केस आई लिखना होगा। अब इसके बाद यहाँ पे डिड आया हुआ अर्थात ये पास्ट इनडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, और पास्ट इनडेफिनिट को हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में, यानी कि डिड को चेंज करते हैं हैड प्लस V3 में, तो यहाँ पे आई के बाद हमें हैड का यूज़ करना होगा। अब क्योंकि इसमें नॉट भी आया तो हैड के बाद नॉट लगा देंगे। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, हो जाएगा अब्यूज्ड। अब माई को हमें चेंज करना है, माई फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट यहाँ पे ही है। अब इसका केस देखेंगे, माई यहाँ पे कौन सा केस है, पजेसिव केस, तो इसके स्थान पे ही का पजेसिव केस हिज हो जाएगा, हिज ब्रदर। और यस्टरडे को चेंज करते हैं द प्रीवियस डे में, तो यहाँ पे हो जाएगा द प्रीवियस डे। तो सेंटेंस हमारा बन गया कि ही आस्क्ड मी इफ आई हैड नॉट अब्यूज्ड हिज ब्रदर द प्रीवियस डे। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं 8वां हमारा जो क्वेश्चन है। द टीचर सेड टू द बॉयज डोंट टॉक नॉनसेंस। द टीचर सेड to the boys don't talk nonsense। अब इसमें फ्रेंड्स देखा जाए तो कॉमा के अंदर यहाँ पे सबसे पहले डोंट आया हुआ है, अर्थात इसमें कोई काम करने से मना किया गया है। टीचर ने लड़कों से कहा कि डोंट टॉक नॉनसेंस, यानी कि फालतू बात मत करो, बकवास मत करो। डोंट टॉक नॉनसेंस का मतलब है बकवास मत करो। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे पहले हम लिख देंगे सब्जेक्ट द टीचर। अब इसको बनाने का हमारे पास 2 मेथड है। यहाँ पे हम या तो सेड टू के जगह पे हम ऑर्डर्ड लगा सकते हैं क्योंकि टीचर ने ऑर्डर दिया है, लेकिन अगर हम यहाँ पे ऑर्डर्ड का यूज़ करते हैं तो हम कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमें नॉट टू का यूज़ करना पड़ेगा। तो ऐसे हम इसको बना सकते हैं कि द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज। अब जहाँ पे कनेक्टिव वर्ड हम लगा रहे हैं वहाँ पे नॉट टू का यूज़ हमें करना होगा। नॉट टू अगर डोंट से स्टार्ट है और हमने ऑर्डर्ड लगाया हुआ है तो नॉट टू हमें लगाना पड़ेगा। नॉट टू टॉक, ये डोंट तो हट जाता है पूरी तरह से, तो टू के बाद मेन वर्ब आना चाहिए, यहाँ पे टॉक हो जाएगा, टॉक नॉनसेंस।
तो ये बन जाएगा इनडायरेक्ट इसका, द टीचर ऑर्डर द बॉयज़ नॉट टू टॉक नॉनसेंस। या फिर हम ऐसे इसको बना सकते हैं कि द टीचर फॉरबिड द बॉयज़ टू टॉक नॉनसेंस। अगर हम फॉरबिड का यूज़ करते हैं तो हमें टू के पहले नॉट नहीं लगाना पड़ेगा, ये डिफरेंस होता है दोनों में। अब इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। द मास्टर said to his servant, the master said to his servant, the master said to his servant, और क्या कहा मालिक ने? What are you doing in the kitchen now? What are you doing in the kitchen now? अब इसमें भी अगर देखा जाए तो ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन वर्ड व्हाट आया है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे द मास्टर। अब सेड टू को हमें चेंज करना होगा आस्क्ड में। हिज सर्वेंट ऑब्जेक्ट ऐसे लिख देंगे, द मास्टर आस्क्ड हिज सर्वेंट। अब ये क्वेश्चन वर्ड व्हाट से स्टार्ट है, तो यहाँ पे व्हाट को ही बना देंगे हम कनेक्टिव वर्ड, हो गया व्हाट। और इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट आना चाहिए। सब्जेक्ट इसमें यू है जो कि सेकंड पर्सन चेंज होगा सर्वेंट के अनुसार। तो ये सर्वेंट है तो इसके लिए हम ही मानेंगे, क्योंकि वो एक ही है, तो यहाँ पे ही मान लेंगे। व्हाट ही, अब इसमें आर आया हुआ, अर्थात ये इज एम आर के साथ आईएनजी लगा है, यानी कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम चेंज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में, यानी कि इज एम आर को चेंज करते हैं वॉज वर्ड में, इसलिए यहाँ पे हम ही के साथ वॉज का यूज कर देंगे। व्हाट ही वॉज डूइंग, व्हाट ही वॉज डूइंग इन द किचन, इन द किचन। और नाउ को हम चेंज कर देते हैं देन में, तो हो जाएगा व्हाट ही वॉज डूइंग इन द किचन देन। तो इस प्रकार से हम फ्रेंड्स इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि मोहन सेड टू मी, मोहन सेड टू मी, मोहन सेड टू मी, और इसके बाद कहा गया है गुड इवनिंग, आई एम प्लीज्ड टू सी यू। गुड इवनिंग, आई एम प्लीज्ड टू सी यू। तो मोहन सेड टू मी गुड इवनिंग, आई एम प्लीज्ड टू सी यू। अब इसमें फ्रेंड्स यहाँ तक देखिए तो इसमें गुड इवनिंग पहले विश किया गया है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि मोहन विश्ड मी, मोहन विश्ड मी। जब भी गुड इवनिंग आता है, गुड मॉर्निंग आता है, तो सेड को चेंज करते हैं विश्ड में। केवल गुड बाय या फिर गुड नाइट के लिए हम सेड को बेड में चेंज करते हैं, और गुड के बाद कोई भी वर्ड आता है तो विश्ड का यूज करते हैं। तो मोहन विश्ड मी गुड इवनिंग, इसको हम ऐसे लिख देंगे, मोहन विश्ड मी गुड इवनिंग। यहाँ तक तो हो गया बहुत ही आसानी से। और इसके बाद हम यहाँ पे एंड सेड लगा के इसके आगे वाली बात कह सकते हैं। एंड सेड और कहा, आई एम प्लीज टू सी यू, अर्थात मैं तुमसे मिलकर बहुत खुश हूँ। तो आई को चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ पे मोहन है तो ही हो जाएगा। और एम को चेंज करेंगे वॉज में, ही वॉज प्लीज्ड टू सी। अब यू यहाँ पे आया सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट मी के अनुसार, और ये ऑब्जेक्टिव केस है क्योंकि वर्ब के बाद आया, और मी भी ऑब्जेक्टिव केस है क्योंकि ये भी वर्ब के बाद आया है। तो यू के स्थान पे यहाँ पे हम सीधे मी लिख देंगे। तो इस तरह से ये चेंज हो जाएगा कि मोहन विश्ड मी गुड इवनिंग एंड सेड दैट, एंड सेड के बाद यहाँ पे हमें दैट भी लगाना पड़ेगा, सॉरी, यहाँ पे सेड के बाद दैट भी लगाएंगे। सेड दैट ही वॉज, एंड सेड दैट ही वॉज प्लीज टू सी मी, यहाँ पे दैट का भी यूज हमें करना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जो कि माई फादर आस्क्ड मी, माई फादर आस्क्ड मी, और क्या पूछा, आर यू फीलिंग वेल, आर यू फीलिंग, आर यू फीलिंग वेल। और इसके बाद कहा गया कि आई रिप्लाइड येस,
आई रिप्लाइड यस। तो इसमें क्वेश्चन और आंसर दोनों यहाँ पे दिए गए हैं। माई फादर आस्क्ड मी आर यू फीलिंग वेल, मेरे पापा ने मुझसे पूछा क्या तुम अच्छा महसूस कर रहे हो। आई रिप्लाइड येस, मैंने उत्तर दिया कि हाँ। अब देखिए इसको हम कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देंगे माई फादर। अब देखिए क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, यानी कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो आस्क यहाँ पे रहेगा ही। माई फादर आस्क्ड, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखेंगे मी, और इसके बाद हमें इफ़ का यूज़ करना होगा क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है रिपोर्टेड स्पीच। अब इफ़ के तुरंत बाद सब्जेक्ट आना चाहिए। सब्जेक्ट यू है जो कि सेकंड पर्सन है, उस सेकंड पर्सन को चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार। और यहाँ पे देखिए वर्ब के पहले आया यानी कि सब्जेक्टिव केस है, तो मी का भी सब्जेक्टिव केस हमें लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आई हो जाएगा। और इसके बाद देखिए आर को चेंज करेंगे वॉज में, यहाँ पे हो जाएगा इफ़ आई वॉज फीलिंग वेल, फीलिंग वेल। अब यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे, ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आया कि आई रिप्लाइड यस, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख देंगे आई रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, इन अफर्मेटिव। अगर केवल यस में रिप्लाई किया गया तो हम लिख सकते हैं कि आई रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, और अगर केवल नो में रिप्लाई किया गया तो आई रिप्लाइड इन नेगेटिव। तो रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, रिप्लाइड इन नेगेटिव, ऐसा लिखा जाता है। तो इस तरह से हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं। ही सेड टू द टीचर, यहाँ पे है कि ही सेड टू द टीचर सर विल यू नॉट टीच मी टुमारो, विल यू नॉट teach me tomorrow। तो ये क्वेश्चन हमारा है कि he said to the teacher, sir, will you not teach me tomorrow। तो देखिए इसमें रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यहाँ पे सर आ गया है, तो जब भी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सर आ जाता है, चाहे वो स्टार्टिंग में हो चाहे लास्ट में कहीं पे हो, यानी कि कुछ सम्मान दे के वहाँ पे कहा गया है, तो हम रिपोर्टिंग स्पीच में हमें जो है रिस्पेक्टफुली का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ही। अब देखिए ये जो सेंटेंस हमारा है कि विल यू नॉट टीच मी टुमारो, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे सेड टू को हमें चेंज करना होगा आस्क्ड में, तो ही आस्क्ड द टीचर। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद हमें लिखना होगा रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टफुली, ही आस्क्ड द टीचर रिस्पेक्टफुली। अब इसके बाद देखिए ये विल यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो कनेक्टिव वर्ड इफ आएगा। अब यू है सेकंड पर्सन, चेंज करेंगे टीचर के अनुसार, यहाँ पे ही हो जाएगा। और यहाँ पे विल आया हुआ है, विल को चेंज करते हैं वुड में, तो यहाँ पे हो जाएगा इफ ही वुड। और इसमें नॉट भी है तो वुड के बाद नॉट लगा देंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीच, और मी को हमें चेंज करना होगा, मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट ही है और मी वहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। और इसके बाद टुमारो है, टुमारो को चेंज करते हैं द नेक्स्ट डे में, तो इस तरह से ये चेंज हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं, और ये लास्ट हमारा है कि द ओल्ड मैन सेड टू द बॉय, द ओल्ड मैन said to the boy, the old man said to the boy, do not disturb me while I am working, do not disturb me while I am working। तो यहाँ पे देखिए ये भी डू नॉट से स्टार्ट हुआ, यानी कि इसमें भी मना किया गया कोई काम करने से, यानी कि डिस्टर्ब करने से मना किया गया है। तो क्या हो जाएगा द ओल्ड मैन। अब सेड टू को हम चेंज कर देंगे सीधे यहाँ पे फॉरबेड में। जब भी डू नॉट या डोंट से स्टार्ट हो रिपोर्टेड स्पीच तो सेड को चेंज कर देंगे फॉरबेड में। द ओल्ड मैन फॉरबेड द बॉय, फॉरबेड द बॉय। अब इसके बाद हम कनेक्टिव वर्ड टू का यूज करेंगे, डू नॉट हटा देंगे, सीधे वर्ब से स्टार्ट करेंगे टू डिस्टर्ब। और मी यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, चेंज करेंगे ओल्ड मैन के अनुसार,
उसको भी ही माना जाएगा, लेकिन यहाँ पे मी ऑब्जेक्टिव केस है तो ही को ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। और इसके बाद हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि वाइल आई एम है तो आई को चेंज करेंगे, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार तो ही हो जाएगा, ओल्ड मैन है क्योंकि, और एम को चेंज कर देंगे वॉज में, और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म वर्किंग। तो ये चेंज हो गया कि द ओल्ड मैन फॉरबेड द बॉय टू डिस्टर्ब हिम वाइल ही वॉज वर्किंग। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने 2019 में पूछे गए सभी क्वेश्चंस को, नरेशन के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताया। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।